ये उस समय की बात है जब हम सब दोस्त एक गांव पिकनिक के लिए गए हुए थे। हम दोस्तों को हमेशा नई नई जगहों पर जाना अच्छा लगता था। हम ऐसी जगह ढूंढते थे जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना हो। ऐसे ही एक बार हम एक छोटे से गांव में गए थे और एक बड़ी सी हवेली में रुके थे। मैं, सुमित, आरव, नेहा और मेघा, ऐसे हम 5 लोग थे। उस हवेली के केयरटेकर रामू काका ने हमारे लिए सब इंतजाम कर दिए थे। हम सब दोस्त पूरी हवेली देख रहे थे। वो हवेली बहुत पुरानी थी। वो हवेली गांव के एक ठाकुर की थी। जब हम हवेली देख रहे थे तब रामू काका ने हमें कहा कि पूरी हवेली में कहीं भी जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए, हवेली के पीछे कुएं के पास मत जाना। रामू काका बाहर चले गए। रात हो चुकी थी और हम सब ने खाना खा लिया था। हम गप्पे मार रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। हमें लगा कि अक्सर गांव में रात में ठंड होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। लाइट चली गई और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। हमने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए। नेहा हवेली के बाहर देख रही थी। इतनी तेज बारिश में हवेली के पीछे कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी थी। उस लड़की ने नेहा को देखा और उसने नेहा को हवेली के बाहर आने का इशारा किया। नेहा ने आकर हमसे कहा कि बाहर एक लड़की खड़ी है और भीग कर कांप रही है। अगर वो ऐसे ही भीगती रही तो बीमार पड़ जाएगी। हम सब भागकर खिड़की के पास आ गए और हमने देखा कि सच में एक लड़की कुएं के पास खड़ी है और हमने देखा कि वो लड़की नेहा को बाहर बुला रही है और हम उस लड़की को हवेली के अंदर आने के लिए पुकार रहे थे, लेकिन शायद उसे हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। वो लड़की मुझे बुला रही है, मैं जाकर उसे हवेली के अंदर लाती हूँ। वो इतनी भीग गई है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हम सब उसे खिड़की से देख रहे थे। नेहा कुछ ही देर में कुएं के पास पहुंची। नेहा उस लड़की के पास गई और उसे हवेली के अंदर आने के लिए कहने लगी। जैसे ही नेहा उसके करीब गई, वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की हंस क्यों रही है। हम नेहा को पुकार रहे थे, तभी उस लड़की ने झट से नेहा का हाथ पकड़ा और वो नेहा को लेकर कुएं में कूद गई। हम सब भागकर कुएं के पास गए। हम कुएं के अंदर झांक कर देख रहे थे और वो लड़की कुएं की दीवार पर बैठी थी। सुमित ने अपनी मोबाइल का टॉर्च उसके चेहरे पर डाला। तब उसका चेहरा देखकर हमारी रूह कांप गई। लंबे बाल, सफेद चेहरा, लाल आंखें, उस लड़की के नुकीले दांत उसके होठों से बाहर आए हुए थे और उसका मुंह खून से लाल हुआ था। हमें देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। हम समझ गए कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। वो डायन कुएं के अंदर कूद गई। पलक झपकते ही हमने अपनी प्यारी सी दोस्त को खो दिया था। मेघा तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। कुछ देर बाद रामू काका हवेली में आए। हम सभी को सदमे में देखकर उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम सबको पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन तुम शहर के लोगों को, हम गवार लोगों की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन काका, वो कौन थी और उसने नेहा को क्यों मारा? ये कई साल पुरानी बात है। ये हवेली एक ठाकुर की थी। बहुत बड़ा परिवार था उसका। एक बार सब लोग एक शादी में गए थे। उस दिन ठकुराइन का भाई वीर सिंह आया हुआ था, इसीलिए ठकुराइन हवेली पर ही रुकी थी। हवेली में कमला नाम की एक 20 साल की लड़की काम करती थी। गरीब थी लेकिन बहुत सुंदर थी। जब वीर सिंह ने उसे देखा तो वीर सिंह को उसे हासिल करने की इच्छा हुई। वो कमला के आसपास ऐसे मंडराने लगा जैसे फूलों के पास भंवरा। कमला उसके गलत इरादे को जान गई थी। कमला गरीब थी लेकिन स्वाभिमानी थी। उसने वीर सिंह को उससे दूर रहने को कहा।
फिर वीर सिंह ने ये बात अपनी बहन को बताई। ठकुराइन ने किसी बहाने से कमला को वीर सिंह के कमरे में भेज दिया। वीर सिंह ने कमला के साथ जबरदस्ती की। कमला की इज्जत लूट ली गई। जब ये बात सारे गांव के सामने खुल गई, तब ठकुराइन ने गांव वालों को ये कहा कि कमला खुद ही वीर सिंह की रईसी देखकर उसके गले पड़ रही थी। गांव वालों ने ठकुराइन की बात को सच मानकर कमला को कोसना शुरू किया। पूरे गांव में कमला और उसके परिवार की थू थू होने लगी। बिना वजह ही कमला और उसके परिवार पर दाग लग गया था। कमला के पिता इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। ये सब देखकर कमला का दिल गुस्से और दुख से भर गया। उस अमावस की रात वो हवेली आ पहुंची और सीधे वीर सिंह के कमरे में चली गई। उसे देखकर वीर सिंह बेशर्मों की तरह हंसने लगा। उसे यूं हंसता हुआ देख कमला ने अपने साथ लाया हुआ छुरा उसके शरीर के आर पार कर दिया। वीर सिंह की चीख सुनकर ठकुराइन वहां आ गई और फिर कमला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अगली अमावस को जब ठकुराइन कुएं पर गई थी, तब डायन बनी कमला उसके सामने आ गई और उसने प्रण ले लिया कि जब तक वो उस हवेली में रहने वाली 20 औरतों को अपने साथ नहीं ले जाती, वो मुक्त नहीं होगी। ऐसा कहकर कमला ठकुराइन को वो अपने साथ कुएं में ले गई। धीरे धीरे करके हर अमावस को कमला ने हवेली में रहने वाली सारी औरतों को मार डाला। ठकुराइन ने एक औरत होकर भी कमला की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने दिया। इस बात का बदला कमला हर उस औरत से लेने लगी जो उस हवेली में रहती थी। कुछ सालों के बाद ठाकुर और बाकी सबकी भी मौत हो गई। ठाकुर का एक पोता जो सालों से विदेश में पढ़ता था, उसने इस हवेली को तुम जैसे टूरिस्ट लोगों को भाड़े पर देने की बात की और मुझे यहाँ काम पर रख लिया। मैंने उसे कमला डायन के बारे में बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही उस कुएं से दूर रहने को कहा था, पर तुम्हारी दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान से हाथ धो बैठी। शायद तुम्हारी दोस्त उसकी आखिरी शिकार होगी, नहीं तो वो इस लड़की को भी मार देती। रामू काका की ये बात सुनकर हम सबके दिमाग सुन्न हो गए। हमें तो नेहा की लाश तक नसीब नहीं हुई थी। अगले दिन दुखी मन से हम सब अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। इतने सालों बाद भी कमला डायन का वो हादसा हम दोस्तों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।